स्वागत है आपका हमारे चैनल DRS इनसाइट्स पर। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना बेहद खास कार्यक्रम, क्या कंपनी है। सवाल यही है कि क्या कंपनी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको नुकसान देती हैं, बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको साल दर साल डिविडेंड देती हैं, जो मल्टी बैगर बन जाती हैं लेकिन आपको पता ही नहीं चलता। और जब मल्टी बैगर से वापस कंपनियां गिरावट के दौर में होती हैं तो दूसरों की देखा देखी आप इन्वेस्ट करते हैं और फंस जाते हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसका कच्चा चिट्ठा जानना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आप सबको नाम से ही अंदाज़ा हो गया होगा, हमारे इस सुपर एक्सक्लूसिव सीरीज में हम एक एक करके आपके सामने लाएंगे उन बड़ी छोटी नामी गिरामी कंपनियों का पूरा लेखा जोखा, जिनके बारे में आप सब जानना चाहते हैं एक एक डिटेल। यानी आज से हम आपको देने जा रहे हैं हमारे इस चैनल पर एक ऐसा वन स्टॉप प्लेटफॉर्म जिसमें आपको किसी भी कंपनी के बारे में एक साथ सारी जानकारी एक जगह पर मिलेगी, जिससे कि आपको जगह जगह अलग अलग वेबसाइट्स पर जाकर रिसर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि उससे जुड़े फैसले लेने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो वो कंपनी जिसमें बतौर इन्वेस्टर या तो आप निवेश कर चुके हैं या करना चाहते हैं या फिर फंसकर परेशान हैं, उसके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग हैं, क्या कंपनी की ऑर्डर बुक इतनी कमज़ोर है कि आपको उससे बिना वक्त गवाए एग्जिट करना है। यहाँ हमारे एक्सपर्ट्स के ज़रिए आपको मिलेगी बिल्कुल वाजिब और सटीक सलाह। सारे सवालों के जवाब आपको हमारा ये प्रोग्राम देखकर मिल जाएंगे। और आज इस शो की शुरुआत में मैं आपको मिलाना चाहूँगी देश के सबसे भरोसेमंद मार्केट एक्सपर्ट और रेलिगेयर रिटेल रिसर्च के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि सिंह से। डॉक्टर रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम क्या कंपनी है के इस पहले एपिसोड में। जी धन्यवाद नेहा मैम, मुझे एक बार फिर से बुलाने के लिए। और आपका जो ये प्रोग्राम है क्या ये कंपनी है, ऑब्वियसली कि इस समय जो मार्केट के हालात हैं इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि कौन सी कंपनी अब आपका साथ देगी, कौन सी कंपनी अब आपका साथ नहीं देगी। अगर आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जो कंपनीज डिस्कस हो रही हैं और आप जिस हिसाब से कंपनी के बारे में पूरी डिटेल चर्चा लेकर आ रही हैं, मुझे लगता है ये ज़रूर हमारे जो इन्वेस्टर हैं और जो लोग स्टॉक में ट्रेड करते हैं उनको इससे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और अब हम रिवील कर देते हैं कि आज के हमारे शो में हम किस कंपनी की बात करने जा रहे हैं, और ये नाम है जुग्गीलाल कमलापतजी टायर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नहीं समझे? जी हाँ, JK टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि टायर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक प्रोमिनेंट प्लेयर है। And it has been a pioneer in the development of radial tires in India. JK Tyre and Industries Limited दरअसल prestigious JK ग्रुप का एक हिस्सा है, जिसे लीड कर रहे हैं डॉक्टर RP सिंघानिया। ये कंपनी आज की तारीख में 9 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स तो इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही है, और इसके अलावा इसके 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स मेक्सिको के अंदर भी मौजूद हैं। JK टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड अभी 35 मिलियन से ज़्यादा टायर्स का एनुअल प्रोडक्शन कर रही है, जिसमें ट्रक्स, बसेस, पैसेंजर कार्स और एग्रीकल्चरल व्हीकल्स जैसे कई बड़े सेगमेंट्स शामिल हैं। आज कंपनी के प्रोडक्ट्स अक्रॉस 6 कॉन्टिनेंट्स 100 से भी ज़्यादा देशों में निर्यात किए जा रहे हैं। और जाहिर है कंपनी की ये खूबी उसे पूरे जॉनर में टायर बाजार में एक बड़े सिग्निफिकेंट ग्लोबल प्लेयर के तौर पर स्थापित करती है। और यहाँ हमारे सभी दर्शकों को ये बताना भी ज़रूरी है कि JK टायर्स के लिए एक महत्वपूर्ण हालिया घटना JK टायर इंडिया के प्रेसिडेंट अनुज कथुरिया का इस्तीफा था, जो कि सामने आया 17 फरवरी 2025 को। उनके इस कंपनी से जाने ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के भीतर चिंताओं और अटकलों को बढ़ा दिया है, as it has raised some concerns and speculations within the automotive industry, क्योंकि मिस्टर कथुरिया 1997 से कंपनी के साथ थे
and he undoubtedly played a crucial role in its growth and innovation. उन्होंने JK टायर की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मार्केट प्रेजेंस को बढ़ाने में काबिले तारीफ भूमिका भी निभाई. His resignation has been attributed to personal reasons. यानी कि उनके इस्तीफे का कारण व्यक्तिगत बताया गया है और JK टायर की तरफ से ये कंफर्म भी किया गया है कि मिस्टर कथुरिया को कंपनी की सर्विसेज से रिलीव किया जा चुका है. एंड अकॉर्डिंग टू अ लीडिंग इंडियन न्यूज़पेपर, कथुरिया abruptly resigned amidst an ongoing probe by मुंबई पुलिस. हालांकि कंपनी के एक फॉर्मर सीनियर मैनेजर क्लेम करते हैं कि ही इज द विक्टिम ऑफ फॉल्स एलिगेशंस. आइए अब इस कंपनी की कुछ माइन्यूट डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की. ये रिपोर्ट आपके सामने है हमारी स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हैं. कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50.55% है. FIIs यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों की होल्डिंग 16.02% है. DIIs यानी घरेलू निवेशकों की होल्डिंग 6.28% है, जबकि म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग 4.66% और अदर्स हैं 27.15%. और आइए अब इस कंपनी की शेयर होल्डिंग के बाद जरा खोलते हैं इनका वही खाता, यानी कितना नफा कितना नुकसान. दिसंबर 2023 में टोटल इनकम 3,700 करोड़ थी. टोटल एक्सपेंसेस 3,252.83 करोड़. दिसंबर 2024 में टोटल इनकम 3,694.34 करोड़, जो कि 1.41% ग्रोथ शो करता है. टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो 3,490.83 करोड़ थे. अब जरा कंपनी के की मेट्रिक्स की बात कर लेते हैं. PE रेशियो 13.38, मार्केट कैप है 7,560.21 CR, EPS TTM is 20.70, PB ratio is 1.68, face value is 2, beta is 1.05 and sectoral M cap rank is 6. और इन्वेस्टर्स के लिए खास बात, JK टायर्स का 52 वीक लो शेयर प्राइस है 274 रुपीज और इसका 52 वीक हाई शेयर प्राइस है 531.95. और अब आपको बताते हैं कि JK टायर्स ने निवेशकों को पिछले 5 सालों में कैसे रिटर्न्स दिए हैं. पिछले 5 सालों में 318.79% का प्रॉफिट दिया है. पिछले 3 सालों में 137.24% का प्रॉफिट दिया है. पिछले 1 साल में 46.09% का लॉस हुआ है और पिछले 3 महीनों में 26.25% का लॉस. पिछले 1 महीने की बात करें तो 22.78% का लॉस दिया है. और अगर इस सेगमेंट में JK टायर्स के कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो उसमें है मेन जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो है MRF टायर्स, अपोलो टायर्स, पार्क कृष्ण इंडस्ट्रीज और सीएट. आइए अब एक्सपर्ट कमेंट के लिए आपको लेकर चलते हैं हमारे मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह के पास. रवि जी, जैसा कि आप सुन ही रहे थे कि मैंने इस कंपनी के फंडामेंटल्स जैसे कि प्रॉफिट लॉस, शेयर होल्डिंग्स और की मैट्रिक्स के बारे में अपने व्यूअर्स को डिटेल में बताया. आपकी रिसर्च क्या कहती है सर? अच्छा, कंपनी के बारे में इन सारी डिटेल्स को देखते हुए इन्वेस्टर्स को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? मतलब रुकना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उनकी मार्केट में उतरते वक्त इस समय, और इस कंपनी का प्रोस्पेक्ट आपको क्या नजर आ रहा है? जिस हिसाब से आपने ये रिपोर्ट बताई उसको अगर यहाँ पर समझा जाए तो सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि इस समय स्टॉक का जो पी है वो 13 के पास आ गया. इंडस्ट्री पी जो है वो 25 के पास चल रहा है और क्रूड ऑयल प्राइसेस का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर रॉ मटेरियल की कॉस्ट को भी कम कर रहा है. तो कम, क्योंकि इस समय मार्केट सिनेरियो चूंकि अच्छा नहीं है और सभी स्टॉक्स में आपको ज़्यादातर इंडस्ट्री के जो स्टॉक्स आप देखेंगे, जैसे अगर सिर्फ JK टायर को देखा जाए तो एक साल में लगभग 44% और ईयर ऑन ईयर 3 मंथ में देखें तो लगभग 24%, जो रिसेंट डेज में रिसेंट 6 महीने में गिरावट है वो 31% के करीब देखने को मिली है. तो मुझे लगता है कि अब चूंकि ये स्टॉक आपको याद हो हिस्टोरिकली अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करें
तो लगभग इस स्टॉक का जो वैल्यू था वो 7 फरवरी 2024 में करीब 550 रुपए ट्रेड होता था। आज ये ट्रेड हो रहा है 286 रुपए यानी 286। तो अब कहीं ना कहीं से ये कंपनी चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा अट्रैक्शन तो जरूर दे रही है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की बन सकती है। अब अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर थोड़ी सी खरीदारी जरूर बनती है, यानी कि लगभग आप 280 250 इस तरीके जो ये दो रेट हैं, इन रेट को नोट कर लें। जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको दो भाग में डिवाइड कर लें, 280 पे पहला और 250 पे दूसरा इन्वेस्टमेंट। हालांकि 50 आने के चांसेस कम है, लेकिन प्रिकॉशनरी मार्केट का डाउन ट्रेंड है, तो इन लेवल्स पर अगर कोई 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करता है तो मैं समझता हूं कि उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18 से 20% से ज़्यादा रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल कंपनी की अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए या ओवरऑल फंडामेंटल नंबर्स को भी यहाँ पर देखा जाए तो मुझे लगता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा बेटर है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है, वोलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है तो आप इस कंपनी को यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो पे शामिल इन लेवल्स के हिसाब से देखते हुए कर सकते हैं। जी रवि जी, यानी आपके हिसाब से 3 से 5 साल के हिसाब से इस कंपनी की ग्रोथ अच्छी है, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये कंपनी सही है। जी मैंने कहा था ना, एक्सपर्ट होता है। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी इस एक्सपर्ट राय से हम लोग को देखिए कितने लोगों को फायदा हो सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं आपको आगे भी तंग करती रहूंगी और आपको हमारे इस खास शो का हिस्सा बने रहना है। तो हमने आज बात करी जेके टायर्स की। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा और आप आगे इस शो में किस कंपनी को फीचर करता हुआ देखना चाहेंगे, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि तभी हम जान पाएंगे कि लोग क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, किस कंपनी के बारे में जानकारी चाहते हैं। और बिलीव मी, हमारी रिसर्च टीम जो कंपनी आप सजेस्ट करेंगे, जो आप चाहेंगे, उस पर पूरी रिसर्च कर उसका पूरा लेखा जोखा आपके सामने लाकर रख देगी। इस शो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।